नमस्कार दोस्तों जिस अमेरिका के इशारों पर इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उसी अमेरिका ने इजराइल को ऐसा फंसा दिया है जिसकी कल्पना नेतन्याहू ने कभी नहीं की होगी। एक तरफ तो दुनिया के सामने खचाखच भरे हॉल में पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम किया, अमेरिका ने सबके सामने इजराइल को आतंक और तबाही फैलाने वाला देश बताया, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू के आका ने ऐसी स्क्रिप्ट लिखी है जिससे कुछ दिनों बाद इजराइल घुटनों पर आ सकता है, या यूं कहिए आना तय मानिए। और नेतन्याहू को अपनी गलती पर एहसास होने वाला है कि उसने जिसके सहारे पहले ईरान पर हमला किया उसी ने बुरा फंसा दिया। बेचारे नेतन्याहू बहुत बुरे फंस गए हैं। दरअसल दोस्तों, एक तरफ अमेरिका इजराइल को दिलासा दे रहा है कि वो उनके साथ हमेशा खड़ा है और ईरान पर शुरुआती हमले को सही बता रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यूएन की बैठक में इजराइल को आतंक और तबाही फैलाने वाला देश बताया गया। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की ओर से यूएन में मौजूद डिप्लोमेट ने ऐसी जुबानी चूक कर दी जिससे न सिर्फ इजराइल चौंका बल्कि खुद अमेरिका को सफाई देनी पड़ी। 20 जून को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका की कार्यवाहक स्थायी प्रतिनिधि डोराथी शिया ने इजराइल को आतंक और तबाही फैलाने वाला देश बताया। जैसे उनका ये बयान सामने आया, बवाल मच गया, परिषद में सन्नाटा छा गया और इजराइल के प्रतिनिधियों की भौवें तन गई। भौवें तनना तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये बात तो सबको पता है कि इजराइल अमेरिका के इशारों पर ही पहले ईरान पर हमला किया है और अब वही अमेरिका दुनिया के सामने इजराइल को आतंकवादियों का देश बता रहा है। हालांकि दोस्तों, शिया ने तुरंत अपनी गलती मानी। उनका कहना था कि वो इजराइल की जगह पर ईरान का नाम बोलने जा रही थी, लेकिन गलती से इजराइल का नाम निकल गया। अपनी गलती मानने के बाद शिया ने सुरक्षा परिषद से अपील की कि ईरान पर सख्त दबाव बनाया जाए ताकि वो परमाणु बनाने का सपना छोड़ दें। दोस्तों, भले ही शिया ने कहा कि उनके मुंह से इजराइल का नाम गलती से निकल गया, लेकिन तब तक वीडियो वायरल हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि भले ही शिया के मुंह से गलती से इजराइल का नाम निकल गया, लेकिन ये सच जुबान पर आ गया है और अमेरिका के मन में इजराइल को लेकर कितनी इज्जत है, इजराइल को किस नजर से देखता है, साफ हो गया है। अमेरिका तो इजराइल को दुनिया के सामने झुकाना और फजीहत कराना चाहता है। कैसे? पहले खबर देखिए, फिर आगे आपको बताएंगे कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की हार की स्क्रिप्ट तैयार की है। ईरान और इजराइल, डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फंसा दिया, आयरन डोम डेविड स्लिंग का स्टॉक हुआ आधा। फिर नीचे खबर लिखा है, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान पर सैन्य हमला टालने का फैसला लेकर इजराइल को एक बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। इजराइल का प्रमुख लक्ष्य ईरान के फोर्दो स्थित अंडरग्राउंड परमाणु केंद्र को ध्वस्त करना है। ये इतनी गहराई में स्थित है कि इजरायली बम वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं। इजरायली अधिकारियों को उम्मीद थी कि अमेरिका फोर्दो को नष्ट करने के लिए अपने शक्तिशाली बंकर बस्टर बमों से लैस विमान भेजेगा, लेकिन ट्रंप ने इस पर फैसला लेने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा है। ये देरी इजराइल के लिए भारी साबित हो रही है। अब दोस्तों, ट्रंप की इस चाल को समझिए। दरअसल 2 दिन पहले वाशिंगटन की रिपोर्ट में बताया गया कि इजराइल के पास ईरान से युद्ध लड़ने के लिए मिसाइलें खत्म हो रही हैं। 10 से 12 दिन तक ही इजराइल ईरान से युद्ध लड़ सकता है, क्योंकि उसका मिसाइल स्टॉक खत्म हो रहा है। ऐसे में इजराइल को किसी दूसरे देश की मदद लेनी ही पड़ेगी और इसके लिए वो अमेरिका का मुंह देख रहा है। नेतन्याहू को बड़ी उम्मीद थी कि उनके आका उनको धोखा नहीं देंगे, उनकी तरफ से ईरान पर हमला करेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ट्रंप ने कह दिया है कि वो ईरान पर हमला करने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगते हैं। ट्रंप की तरफ से कहा गया कि वो ईरान पर हमला करेंगे या नहीं 2 हफ्ते बाद सोचेंगे। 2 हफ्ते यानी पूरा 15 दिन। और खबर 2 दिन पहले आई थी कि इजराइल के पास युद्ध लड़ने के लिए मिसाइल खत्म हो रही है। 10 से 12 दिन में मिसाइल स्टॉक खत्म हो जाएगी। इससे आप समझ गए होंगे कि अमेरिका इजराइल को लाकर कहां खड़ा कर दिया है। नेतन्याहू के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बनी है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद इजराइल के पास मिसाइलें खत्म हो जाएंगी। इससे ईरान उस पर और भारी पड़ जाएगा। वैसे भी ईरानी मिसाइल के आगे इजराइल पस्त नजर आ रहा है। जिस आयरन डोम सिस्टम के दम पर इजराइल कूदता था, 1.5 साल से गाजा में तबाही मचा रखा है, वही आयरन डोम सिस्टम ईरान की मिसाइल के आगे टिक नहीं पा रहा है। और अगर मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो जाएगा तो ईरान और हमलावर हो जाएगा। उधर इजराइल की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ रहा है। देश की हवाई सीमाएं बंद हैं और व्यावसायिक गतिविधियां लगभग ठप हो चुकी है। युद्ध जितना लंबा खींचेगा, इजराइल को उतनी ही ज्यादा आर्थिक कीमत चुकानी होगी। खबर है कि युद्ध की वजह से इजराइल का हर दिन 6,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। दोस्तों, आपको भी पता है कि 12 तारीख को हमला तो पहले इजराइल ने किया था, लेकिन इस पूरे खेल का रिंग मास्टर अमेरिका है।
अमेरिका कई सालों चाहता है कि ईरान से खामेनेई की सत्ता को हटा दिया जाए, क्योंकि उनकी सरकार में ईरान ताकतवर देश बनता जा रहा है और अब तो ईरान परमाणु बम भी बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है, जो इस युद्ध का जड़ है। अमेरिका को लगा कि अगर कहीं ईरान परमाणु बम बनाने लगा तो इससे उसके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा। इसके लिए ट्रंप ने चाल चलकर इजरायल को मोहरा बनाया और ईरान पर हमला करवाया, जबकि ईरान और इजरायल के बीच की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर है। दोनों देशों के बीच 3 देश जॉर्डन, सीरिया और इराक पड़ता है। इन तीनों देश को पार करके इजरायल ने ईरान पर हमला किया। पहले तो ट्रंप चिल्ला चिल्लाकर कह रहे थे कि वो इजरायल के साथ है। उनको लगा कि 2 दिन की कहानी, इजरायल ईरान को तबाह कर देगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखा नहीं। छेड़ा इजरायल ने, लेकिन ईरान जवाबी हमला करने लगा तो सबकी आंखें खुली रह गई, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि ईरान इतना ताकतवर निकल जाएगा। फिर दोस्तों खबर आई कि अब इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री होने वाली है। ट्रंप G7 शिखर सम्मेलन बीच में छोड़कर वापस आ गए। ऐसा लगा कि वो बस चढ़ाई करने वाले, लेकिन फिर ट्रंप के मुंह से निकला सीज फायर। ट्रंप खामेनेई को सरेंडर होने की गिरर भभकी देने लगे, लेकिन जब खामेनेई की तरफ से सख्त लहजे में कह दिया गया कि ईरान किसी के सामने सर नहीं झुकाता है, वो सरेंडर नहीं करेंगे बल्कि इजरायल पर जवाबी हमला करेगा। जैसे ही खामेनेई ने ये बयान दिया, उसके दूसरे दिन ट्रंप की तरफ से बयान आया कि खामेनेई को इस पर सोचना चाहिए। इसके लिए 2 हफ्ते का समय दे रहे हैं। 2 हफ्ते बाद ही अमेरिका हमला करने के बारे में सोचेगा। सवाल है, क्या ट्रंप ने खामेनेई के रुख से डरकर 2 हफ्ते की मोहलत मांगी है? क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार तब तक तो इजरायल का मिसाइल स्टॉक खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएगी। यानी चारों तरफ से ट्रंप ने नेतन्याहू को फंसा दिया है। ऐसे में नेतन्याहू के पास सिर्फ एक विकल्प है कि इजरायल फोर्दो को छोड़े और युद्ध को धीरे धीरे समाप्त करे। लेकिन इससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम काफी हद तक सुरक्षित रह जाएगा और भविष्य में वो परमाणु बम बनाने में सक्षम हो सकता है, जो इजरायल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा, जिसके लिए पहले ईरान पर हमला किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि नेतन्याहू अपने आका के फंसाए जाल से कैसे बाहर निकलेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये जंग कहां तक जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, इस युद्ध से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मैं हूं शिवानी पांडे, नमस्कार।